ठीक है, हम लोग पुरानी नियम सर्वेक्षण में हैं और उसका 5वां सत्र और ये 6ठा क्लास है और ये योएल की किताब है। इस नाम का अर्थ है यहोवा परमेश्वर है, या और सही रीति से कहे तो यावे ही परमेश्वर है और वह उसका बड़ा नाम है। योएल नबी की भविष्यवाणी के दरमियान वहां पर बड़ी ही गंभीर रीति से विनाशकारी कीड़ों का आक्रमण हुआ था अ, और अलग अलग रीति से वर्गीकरण किया गया। उनमें से टिड्डे थे और हम लोग बाद में देखेंगे किस प्रकार के कीड़े थे जिसने वहां की भूमि को तबाह किया और वहां के सारे फसल को चट कर गया और एक अकाल की स्थिति लाई। भविष्यवक्ता इस विपत्ति को परमेश्वर के हस्तक्षेप के रूप में देखता है और इसे अंतिम न्याय के रूप में वो चित्रित करता है और परमेश्वर के दिन के विषय में कहता है। और जो विषय अन्य बहुत सारे लेखकों का रहा जो हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे अन्य भविष्यवक्ताओं की तरह वर्तमान की रोशनी में भविष्य की बातों को प्रकट करता है। जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है उसको चित्रित करते हुए भविष्य की बातों को बता रहा है। इसलिए इस प्रकार से टिड्डियों के आक्रमण को इस रीति से चित्रित करता है कि भविष्य में सीरिया का सेना आक्रमण करेगी और इसे दूसरे अध्याय में देखते हैं और भविष्य में और आगे देखते हुए देखता है कि ये सीरियाई जो टिड्डी का रूप में है ये एक प्रकार से अंत में होने वाले आक्रमण जो कि क्रिस्त विरोधी की सेना के द्वारा होगा और इसमें मुख्य विचार के तौर पे परमेश्वर के दिन को लिया गया है। हम ऐसा कह सकते हैं योएल की किताब इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का दिन निकट है इन टिड्डियों को देखकर जो मौजूद है, असूर का आक्रमण और अब भी भविष्य जहां अंतिम आक्रमण होगा। और हम परमेश्वर के दिन के लिए इस बात को ध्यान दें, पहले अध्याय के 15 वचन में उस दिन के कारण हाय क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। और यह बात आमोस की किताब में भी दर्ज किया गया है और सपन्या में भी, और हम वहां भी इन बातों को देखेंगे। और जैसा हमने पहले ही बताया कि इस पुस्तक का लेखक योएल नबी है और पहला ही वचन बताता है वह पतुएल का पुत्र है। अब वो इस पुस्तक का आरंभ परमेश्वर के दिन शब्द के इस्तेमाल से करता है और घोषणा करता है कि वो निकट ही है और इसे ये भौतिक रीति से इन कीड़े मकोड़े के आक्रमण से दर्शाता है। और वह इसे देखता है और हम भी देख सकते हैं कि ये किस विषय में बातें कर रहा है और उस समय में लोग क्या कर रहे थे। फिर से एक बार जब हम जाकर के देखें व्यवस्था विवरण में, हम देखेंगे ये ऐसे ही नहीं हुआ। जैसा कि हमारा परमेश्वर सार्वभौम्य है, ये परमेश्वर के द्वारा पहले से ही बता दिया गया। आइए हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और आरंभ से लेकर 38 वचन तक। यह उन लोगों को यह बताया जा रहा है यदि वह परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, यदि वे उसकी आज्ञाओं को ना माने, उसकी विधियों पर ना चले। उन्होंने पहले ही कह दिया कि परिणाम यह होंगे। सो आइए हम इस वचन को देखें। 38 वचन, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियां उसे चट कर जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उसमें काम तो करेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तो अपने शरीर में लगाने ना पाएंगे क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि बंधुआई में वे चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा, वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा।
तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा, और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। अब आप 47वें वचन को देखें। तू जो सब पदार्थ के बहुतायत से होने के बावजूद भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं की, इस कारण तुझको भूखा, नंगा और प्यासा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जो परमेश्वर तेरे विरुद्ध भेजेगा। अब आप इस बात को देखिए जिसके विषय में योएल नबी कह रहा है, किस प्रकार आनंद उनके बीच से चला गया है। यदि आप आनंद के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे तो अपने शत्रु की सेवा करेंगे। यहां पर हम देखते हैं ये सारी बातें हो रही हैं और एक दिन सुबह परमेश्वर उठता है और कहता है, मैं आप सभी लोगों से नाराज हूं और इसलिए इन सारी बीमारियों को भेज रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने पहले से उनको ये बता दिया, चिता दिया था कि आप जिस रीति से व्यवहार करोगे उसका परिणाम उसी रीति से पाओगे। यदि तुम्हारे काम मेरे प्रति होंगे, जिन आज्ञाओं को मैंने कहा, जिन बातों को मैंने कहा उसे मानोगे, ये सारे आशीषें तुम्हारे ऊपर आएंगी। यदि तुम उनका इनकार करके अपने मनमानी करोगे तो ये सारे श्राप तुम्हारे ऊपर होंगे। और हम देखते हैं जो कुछ उन्होंने किया उसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या मिलता है। वो परमेश्वर के दिन के बारे कह करके आरंभ करता है और आगे और उनसे इन सारी आपदाओं के विषय में कहता है जो विनाश के लिए उन पर आ पड़ा है। पहला अध्याय का 2 वचन, हे पुण्य सुनो, हे देश के सब रहने वाले कान लगाकर मेरी बात सुनो। क्या इस प्रकार की बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने आकर के खा लिया, और जो उससे बच गया उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। अब वो इन 4 प्रकार के टिड्डियों का इस्तेमाल करता है। और यहां पर एक रोचक बात है, ये गजाम टिड्डी, इस टिड्डी का इब्रानी नाम गजाम या गजार है, अंग्रेजी में GAZAM या GAZARA, और इसका अर्थ है काट कर अलग करना। अन्य शब्दों में यदि कहे तो ये जो कीड़ा है ये फसल के ऊपरी भाग को काट कर अलग कर देगा। और फिर जिस दूसरे टिड्डी का जिक्र किया गया है और उसके लिए इब्रानी शब्द है ARBEH, और इसके विषय में कहा गया है वे रखे गए अनाज को खा जाएगा। और तीसरा जो कीड़ा है वो है येलेक, और अंग्रेजी में YALEK, जिसका मतलब है चट करना, और ये भंडार गृह में कार्य करता है। और अंतिम जो टिड्डी है जिसे अंग्रेजी में KASIL या CHASIL लिख सकते हैं, मतलब जड़ खाने वाला, यह पौधे के जड़ और उसके बीज को खाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें, यह पूर्ण रीति से विनाशकारी है। पहला कीट आकर के फसल के ऊपरी भाग को वो खा जाता है, और दूसरा आकर के संचित किए गए अनाज को खा जाता है, और तीसरा जो है बचे कुचे अनाज को भी समाप्त कर देता है, और अंतिम वाला आकर के वो जड़ को और बीज को भी खा जाता है। वो ये कह रहा है कि तुम सिर्फ एक भाग को नहीं खोगे वरन पूरे के पूरे फसल को ही खो दोगे, जड़ सहित। और इसे वो सीरियाई सेना के रूप में दिखाता है अपने राष्ट्र के लिए कि उनका आक्रमण होगा। और 5 वचन कहता है, हे मत वालो जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि अब वो तुमको नहीं मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की और वो सामर्थी है, उसके दांत सिंह के से हैं और डाढ़े सीने की सी है। फिर से एक बार वो इन कीड़े मकोड़े के आक्रमण का इस्तेमाल वो आने वाली सीरियाई सेना के आक्रमण के भविष्यवाणी के लिए करता है। और सीरियाई सेना का आक्रमण इन टिड्डियों के द्वारा चित्रित किया गया है, और यह सीरियाई सेना का रूपक है
क्योंकि उनकी संख्या अनगिनत होगी और वे विनाशकारी होंगे अपने प्रभाव में। अब असीरिया के जिन्होंने उनके ऊपर में आक्रमण किया, वो तिगलत प्लेजर था। मैं इस नाम को सही से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूं। ये आपको पहले राजा और यसाया में मिलेगा। दूसरा सारगन, आप इसे यसाया में देख सकते हैं। स्नैक्रिब, इसे भी यसाया में देखें। और एसराहेदन, इसे भी यसाया में पा सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 सीरियाई शासक है जो उस टिड्डियों के समान कार्य कर रहे हैं। और योएल भविष्यवाणी करता है कि क्या बातें होने जा रही है। लेकिन आगे बाद में वह ये भी कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। और आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि क्या क्या हानि उन्हें उठानी होगी। और 12वें वचन के आरंभ में वो उन्हें उत्साहित करना आरंभ करता है कि वे पश्चाताप करें। और यहां पर देखिए वे 12 वचन में क्या कहता है, जो व्यवस्था विवरण में भी है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया, अनार ताड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का हर्ष जाता रहा। जाते रहने का मतलब है वो सूख गया। इसका मतलब वे निराश हो गए, वे गड़बड़ी में हो गए, वे अपने जीवन में हताश हो गए। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यदि परमेश्वर की सेवा ना करोगे आनंद और प्रसन्नता के साथ, तो तुम अपने शत्रु की सेवा करोगे। और यहां पर यह दिखाई पड़ता है कि उनका आनंद चला गया है और अब यह स्थिति बन गई कि उनके शत्रु उन पर आए। और वो आगे बढ़ता है 13 वचन में कहता है, हे याजको, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो, क्योंकि परमेश्वर के टहलुओ आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को वरन देश देश के सब रहने वालों को भी यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा परमेश्वर के भवन से? और वह आगे बढ़ता और कहता है, वह उनसे पश्चाताप करने को निवेदन करता है। इसके बाद 18 आयत से 27 आयत तक वो फिर से एक बार आरंभ करता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कहीं और भटक गया था। अभी भी मैं अध्याय 1 में हूं, हमें अध्याय 2 में होना चाहिए था। और यहां पर वो यहोवा के दिन के लिए चेतावनी देता है। और यहां पर कई बार मैं रुक जाता हूं और अपने छोटे से साबुन के बक्से को देखता हूं। लेकिन वचन के इस भाग में मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इन बातों को आप सुने। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वो अंधकार और तिमीर का दिन है, वो बदली का दिन और अंधियारा सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी भी ना हुई और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती और पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल होगी। उनका रूप घोड़ों सा होगा और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने के शब्द पहाड़ी की चोटी पर रथ चलने के समान है। या खूटी भस्म करती हुई लौ, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उसके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे सूरवीरों के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं के समान सरपना पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पाती से अलग नहीं चलेगा। और आगे वह लगातार कहता है कि वो कितना भयानक होगा, वो जो घटना आने वाली है। अब इस संदर्भ में यह जरा भी दुखद बात नहीं है जिसके विषय में यहां पर कहा जा रहा है, परमेश्वर के उस आने वाले दिन के विषय में। और इस घड़ी तक कलीसिया ने इस वचन को लिया और एक आनंदित गीत में बदल डाला। आप में से कितने लोगों ने उस गीत को सुना है? सियोन में नरसिंगा फूको,
मेरे पवित्र पर्वत पर जय जयकार करो। ये तो अंधकार और तिमीर का समय होगा। और कलीसिया ने इन वचनों को लिया और किसी ने उस पर संगीत रख दिया, बहुत आसानी से सीखने वाला धुन, और पूरे कलीसिया में यह बहुत प्रसिद्ध गीत बन गया है। और गीत गाते हैं, सियोन में नरसिंह फू को उसके पवित्र पर्वत पर जय जयकार करते जाओ। और पूरी कलीसिया में लोग कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन इसके विषय में परमेश्वर ने कहा यह भयानक दिन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जो बातें हो रही है यहां में, जो स्तुति आराधना हो रही है इस सीबीसी में, ये नए नियम की स्तुति और आराधना है। ये तो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर को आदर देने की बात है, ना कि सिर्फ गीत में प्रसिद्ध धुन के साथ थिरकने का और उन बातों को करना जो वचन से बाहर है। लेकिन इन गीतों को देखे जो वर्षों से चला आ रहा है इस प्रकार से, चूंकि ये बाइबल में है और हम इसे गाना पसंद करते हैं। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया, उस आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और हम सभी लोग इस गीत को गाते हैं और भावनाओं में बहे चले जाते हैं। और ये नए नियम में वचन के अनुरूप नहीं है। हमारे पास पहले ही साफ हृदय है और इसका कोई औचित्य नहीं कि उस आत्मा को आपसे अलग किया जाए। और इसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे गीत हैं जो सही धुन और गीत के साथ हम उसे गाए चले जाएं। आप में से कितने लोग जानते हैं गीत में सामर्थ्य है? मेरे कहने का मतलब कि गीत आपके अंदर आता है और आपके जीवन में वो एक प्रभाव डालता है। ये कितना अद्भुत है, गीत एक स्थान हासिल करता है। अब जानते हैं हमारे कार में हम उसे क्या कहते हैं, रेडियो या सीरी या कुछ इस प्रकार का एक यंत्र। आपको बटन दबाते हैं, 40 के दशक या 60 के दशक या 50 के दशक के गीत मिलेंगे और जो कुछ भी हो। और कुछ ऐसे गीतों को मैं लगभग 30 सालों से सुन रहा हूं, 40 वर्षों से, और उसके शब्द याद हो गए हैं। क्या ये बेहतर नहीं? ये सिर्फ इस बात की गवाही देती कि कितने सामर्थ्य ये गीत हैं। और हमें आवश्यकता है कि और हमें निश्चित होना है कि जब हम इन गीतों को गाते हैं, हम कुछ ऐसा गाते हैं जिससे परमेश्वर सहमत होता है, जो उसके वचनों से सहमत होता है और जो उसको आदर देता है। हम उस गीत को गा करके खुश नहीं हो सकते जिसे परमेश्वर ने भयानक कहा। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप में से कोई नहीं ऐसा कहेगा सियोन में नरसिंह अफू को। और कुछ ऐसे सेवकगण हैं जिनकी अपनी इस गीत के गाए हुए सीडी है और अभी उन्होंने नहीं जाना कि वे क्या गा रहे हैं। और यहां पर उन सारी बातों की व्याख्या की गई है कि यह कितना भयानक होगा। और फिर वचन 12 में दूसरे अध्याय के वो इसके विषय में व्यवहार करता है परमेश्वर की दया के बारे। और वो कहता है, तब भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास और रोते हुए पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है और करुणा निधान और विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंह अफू को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। और 19वां आयत वो इस प्रतिज्ञा को आरंभ करता है 18 वचन में। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पा करके तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों को तुम्हारी नामधराई करने नहीं दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश से निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और सड़ी सी गंध आएगी। तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं।
हे मैदान के पशुओं, तुम मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर के वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, अपने परमेश्वर के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडों में नए दाखमधु और ताजे तेल उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और परमेश्वर यहोवा के नाम को स्तुति करोगे, जिसको तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किया है। और तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है, और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। और यहाँ पर वह उन्हें कह रहा है कि यदि तुम पश्चाताप करो, आज तुम जिस परिस्थिति में, उसका कारण यह है कि तुमने परमेश्वर को पीठ दिखाई, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ करके दूसरी बातों के पीछे लग गए, और चूंकि तुमने अपने आनंद और प्रसन्नता से मेरी सेवा नहीं की, इसके परिणाम स्वरूप तुमने प्रसन्नता से मेरा धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए मैंने पहले बताया था कि ऐसा ना करने पर तुम शत्रुओं की सेवा करोगे। लेकिन वो फिर कहता है, यदि तुम लौट करके आओगे, यदि पश्चाताप करोगे और पूरे हृदय से मेरे पास आओगे, मैं फिर से तुम्हें स्थापित करूंगा, वो सारी बातें तुम्हें लौटा दूंगा जो तुमने खोया है। और ये पुनर्स्थापन का समय होगा, और ये एक छुटकारे का समय होगा। और फिर और यहां पर वो सीरिया के साथ व्यवहार करता है, टिड्डियों के साथ व्यवहार करता है, और इसके तुरंत बाद और भविष्य में वो परमेश्वर के दिन के विषय में बातें करता है। और यहां जो टिड्डियों का जिक्र है वो सीरियाई सेना के रूपक में, और इसके तुरंत ही बाद वो सीधे आगे जाकर के भविष्य की बातों को कहता है। अब इस बात को ध्यान दें, इन बातों के बाद, इसके पश्चात, किसके बाद, इन सारी बातों के पूरा होने के बाद वो कहता है, इसके बाद मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा सारे प्राणियों के ऊपर, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अब तक स्वप्न नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ दर्शन देख रहा हूं। और तुम्हारे दास और तुम्हारे दासियों के ऊपर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब यहां पर थोड़ा रुक जाएं, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ेंगे। अब जरा इसके विषय में सोचें जो योएल नबी भविष्यवाणी कर रहा है। इन सैकड़ों वर्षों में यहूदी राष्ट्र के इतिहास में और उनके इस बात के समझ के आरंभ से कि परमेश्वर उनके साथ व्यवहार कर रहा है, वे याद करते हैं कि अब तक परमेश्वर का आत्मा केवल भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता है, और याजकों के ऊपर, न्यायियों के ऊपर, और विशिष्ट रीति से बुलाए गए लोगों के ऊपर जो किसी विशिष्ट काम के लिए चुने गए हों। लेकिन इज़राइल की अधिकांश जनसंख्या, उसे परमेश्वर की आत्मा का कोई अनुभव नहीं था। यदि आप मूसा के दिनों में जाकर के भी देखें, वे हमेशा कहते थे, मूसा तू परमेश्वर से बातें करने को जा, हम पर्वत के पीछे छिप जाते हैं। इन सारे वर्षों में ये लोग जानते तो थे कि परमेश्वर है, उनके अस्तित्व को वो मानते थे, और उनके हाथ को उन्होंने देखा था अपने मध्य में, और इस बात को भी जानते थे कि कैसे कुछ लोगों के ऊपर में, स्त्री या पुरुष के ऊपर में वो आता है और कार्य करता है, जैसा सिमसोन के ऊपर में आया, और जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर होता है वो कैसे प्रभावशाली हो जाते हैं। अब योएल इनके बीच में खड़ा होता है और कहता है, ऐसा दिन आने वाला है जब परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों को ऊपर उंडेलेगा। क्या आप इस विषय के बारे में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं? ये उन लोगों को कैसा लग रहा होगा जो परमेश्वर के कार्य करने के इतिहास को बहुत बेहतर रीति से जानते हैं, सैकड़ों वर्षों से उन्होंने देखा है। अब यहां पर यह व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है कि परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। यह कैसी बात है?
ये क्या उटपटांग बात? ये कैसे हो सकता है? कैसे परमेश्वर करेगा? आइए इसे आज के दृष्टिकोण से देखें। अब तक कितने लोग, आप में से कितने लोग समझते हैं कि यह उटपटांग बात है कि परमेश्वर मुझ में वास करता है? जहां कहीं मैं जाता हूं, परमेश्वर जाता है। जब मैं दिखाई देता हूं, परमेश्वर दिखाई देता है। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि जब आप इस बात को कहते हैं तो कितने लोग सोचते हैं कि यह कैसी मूर्खता की बातें हैं? और यहां पर देखिए योएल के विषय में भी लोग क्या सोच रहे होंगे उस दिन, समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर होगा, बेटे और बेटियां, दास और दासियां, सेवक। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है, उन्होंने कभी से नहीं समझा, उन्होंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन यह रोचक बात है कि पेंतिकोस्त के दिन में जब यीशु मसीह पिता के पास वापस लौट गया, जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी, जब वो पिता के पास जाएगा तो एक सहायक को भेजेगा। अपने जाने से पूर्व जो भी शिक्षा है उसने अपने शिष्यों को दी थी कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और पेंतिकोस्त के दिन में जहां सारे लोग इकट्ठे थे, उस उपरोठी कोठरी में 120 लोग, तब एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज गया और आग की जीभें सब पे ठहर गई और सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी। और ये बहुत ही सामर्थशाली था और लोग उसमें ठहर नहीं सकते थे। और ये खबर सारे शहर में फैल गए और सैकड़ों लोग, हजारों लोग आकर के देखने लगे कि क्या बातें यहां पर हो रही है। और जैसे उन लोगों ने इन 120 लोगों को देखा जो पूरी रीति से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, वे ऐसे लग रहे थे मानो नशे में हो। और मैं कई ऐसा सभाओं में रहा जहां पर परमेश्वर का आत्मा बहुत ही प्रभावशाली रीति से लोगों पर उतर आया। बेहतर शब्द ना होने की वजह से नशे में धुत व्यक्ति कहा गया। और मैं याद करता हूं एक सभा को जो इंग्लैंड में हुई थी, और एक बड़ा विश्वास की सभा थी, एक बहुत बड़ा टेंट था और मुझे पूरा याद नहीं कि कितने लोग वहां पर थे। मैं आत्मा के द्वारा वहां पर सेवा किया। आप चाहते हैं कि आप बार बार ऐसा करें, लेकिन इसके बावजूद भी, और परमेश्वर तय करता है। और मैं वहां पर गया और मैं प्रचार करने लगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। और ये कुछ वर्षों पहले की बात है। और जब जहां कहीं भी आप जाएं वहां पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संदेश सुनेंगे। और जब मैंने अपने संदेश दे दिया, मैंने कहा योएल नबी की भविष्यवाणियां पूरी होगी। योएल नबी उस पेंतिकोस्त के दिन के विषय में कह रहा है और तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर जाओगे। वे लोग पियक्कड़ के समान दिख रहे थे। योएल नबी का वो मधुशाला खुला हुआ है, कौन पीना चाहता है? इस नए दाखरस को कौन पीना चाहता है? और ये सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग एक कतार में आने लगे अब। और मैं आगे जाकर उसकी सेवा करने लगा और मैं बस इतना कह रहा था कि ले लो तुम इससे पी लो, और वो बस वहां जाकर के गिरने लगे। वे लोग लड़खड़ाने लगे, वे लोग गिर कर रेंगने लगे। और ये देखने के लिए बहुत ही अद्भुत नजारा था। और वहां पर एक बुजुर्ग महिला थी जो लगभग 80 वर्ष की रही होगी। वो मेरी ओर देखी और कही कि मैं विश्वास करती हूँ, मुझे दुगना चाहिए। और ये बहुत ही अद्भुत सभा थी और इसके जैसे मैं किसी अन्य सभा में और नहीं जा पाया, नहीं हो पाया। और लगभग 800 की संख्या में अंग्रेज लोग वहां पर चेयरों में गिरे पड़े थे और यहाँ रेंग रहे थे। और वहां सारे लोग मंच पर गिरे हुए से दिख रहे थे। और क्या हुआ उस समय, आपको पता है? आनंद उस स्थान को भर दिया और बहुत ही अद्भुत रीति से लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को महसूस किया। और जैसा मैं कहता हूं, और ये एकदम पेंतिकोस्त के दिन के समान लोग आत्मा से भर गए। लोग कहने लगे ये लोग नशे से धुत है, लेकिन पतरस कहता है कि वो मधुशाला अभी भी खुली हुई है। लेकिन ये तो वह है योएल के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और ये आरंभ है मूल रूप से इस भविष्यवाणी के पूर्णता का।
और योएल बहुत सालों पहले इसे कह चुका, और ये तो उस बात का आरंभ मात्र ही है जो योएल नबी ने कही थी। और योएल ने जिस समय के लोगों को ये बातें कही थी, उन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा। और मुझे नहीं पता उनमें से कितने लोग ये सोचते हुए अपनी कब्र में गए कि योएल एक झूठा भविष्यवक्ता है। और ये कितनी अद्भुत बात है कि हम कितनी जल्दी सच्चाइयों को तिरस्कार कर देते हैं जब हम सुनते हैं। हमें अपने आत्मा को खुला रखना चाहिए ताकि हम सत्य को सुन सकें, और जिन बातों पर आप यकीन करते हैं उन बातों में आप स्थिर रहें, कोई आपको हिलाने ना पाए, लेकिन एक सीखने वाली आत्मा में होकर रहें, क्योंकि बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है। और बड़े प्रकाशन आपके सामने आएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन करेगा, और जिस समय में हम रह रहे उसमें हमारे जीवन में आएगा। और हम कुछ ऐसी बातों को सुनेंगे जो हमारी पहुंच से बहुत दूर होगा, जो समझ पाना अनहोना सा लगेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन कुछ लोग देख करके भी यकीन नहीं करेंगे। हम एक महान दिन में रह रहे हैं प्रियो, ये एक उत्साहजनक दिन है। और आपको पता है पेंतिकोस्त के दिन जो आरंभ हुआ और आज भी हो रहा है। और हम लोग पिछले दिनों जीटीएस में थे और वहां पर 300 लोगों ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गए। पेंतिकोस्त के दिन से दुगना लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे गए। और इसलिए हमको इस लाभ का फायदा उठाना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। ये सिर्फ रोमांच के लिए नहीं है, इस बात को जाने कि परमेश्वर का सामर्थ आप में है और वो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहता है। हम लोग कितने सामर्थी लोग हैं। हम लोग सुपरमैन की तरह हैं। हम सहायता के लिए दूसरों को ना देखें, और हम ऐसे दिन में निश्चय जहां पर हम ये प्रकट करेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन ये एकदम पहली बार ऐसा सुझाव या बात कही गई कि पवित्र आत्मा अभी किसी के ऊपर भी उतरेगा, ना कि याजक और भविष्यवक्ताओं के ऊपर ही। और 30वें आयत को देखें, इस भाग का अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। और ये वे चिन्ह हैं, मैं विश्वास करता हूं ये मसीह के आगमन के विषय में बताती है। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा होगा। अब इन बातों को हम ध्यान दें। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां के लिए भविष्यवाणी की गई वचन 28 और 29 में, ठीक है। और पवित्र आत्मा वो उंडेला जाएगा। ये सिर्फ पेंतिकोस्त के दिन में नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार जारी रहेगा। और अभी तक भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं ये कलीसिया युग है जहां पर हम जीवन जी रहे हैं। और हम जानते हैं वचन के अनुसार कलीसिया स्थान को छोड़ करके जाएगी और उसके बाद महाक्लेश का समय होगा, जो दानियल के द्वारा बहुत ही स्पष्टता से भविष्यवाणी की गई। और ये सारी बातें आरंभ होने ही वाली है, और इसके बाद परमेश्वर का भयानक दिन आने वाला है। और ये वो है जो उसने भविष्यवाणी की थी, वो पूरा होगा कलीसिया युग के पश्चात में। इसके बाद महाक्लेश आएगा और परमेश्वर का वो भयानक दिन। इसके बाद 32वां वचन, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा और बच जाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार से सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हम देखते हैं कि योएल नबी के भविष्यवाणी से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अध्याय 3 में वह मुख्य तौर पर बातें करता है हरमगिदोन के बारे और राष्ट्र के न्याय के विषय में। और वो आगे बढ़ता है वहां से 16वें आयत तक में और राष्ट्रों के न्याय के विषय में बातें करता है जो उस भूमि पर आएंगे। और जो बातें उस समय होंगी वे बातें अच्छी नहीं होगी। आइए हम 14 आयत को देखें, और वहां पर एक वक्तव्य कहता है, निपटारे की तराई में भीड़ ही भीड़ है। निपटारे की तराई में, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। निपटारे की तराई में। और इस वचन का सारांश ऐसा है, सूरज और चांद अंधकार हो जाएंगे और तारेगण
अपनी चमक छोड़ देंगे। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान ठहरेगा और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। और फिर से एक बार जैसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने किया और वे चले गए, उन भयानक दिन के विषय में बातें कही और इसके बाद पुनर्स्थापन के विषय जो उस राष्ट्र का होगा। और वो आगे इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए हुए है। तब यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उससे होकर फिर ना चलने पाएंगे। और ये सारी बातें उस समय में पूरा होगा। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा का भवन में एक सोता फूट निकलेगा जिससे सितीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की है और निर्दोषों का लहू बहाया है। परंतु यहूदा सर्वदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे पवित्र ठहराऊंगा। हम यहां पर फिर से देखते हैं भविष्यवक्ता उस एक ही विषय पर जिसमें सभी चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी अनाज्ञाकारिता का परिणाम है, लेकिन एक उम्मीद के साथ सारी बातों का अंत हो रहा है कि परमेश्वर के पास लौट आएं और उसके पुनर्स्थापन को देखें जो पूरा होगा और उसकी आशीषें आपके जीवन में होंगी। बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाली बात, सिर्फ इज़राइल के लिए ही नहीं, लेकिन ये सारी बातें आप में और मुझ में भी लागू होती है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं जैसा हम आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाते हैं। परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है, लेकिन वो ये भी बताता है यदि हम उससे विमुख होकर के जाएं, हमको सिर्फ एक ही काम करना है, लौट आएं, उसके पास वापस आएं। उसके बाद हमारे लिए खुले हुए कि हमें अपने सीने से लगाए और पूरे वचन में इसी तस्वीर को वो प्रदर्शित करता है। और हम उड़ाव पुत्र के उदाहरण से इस बात को देख सकते हैं, जो पिता के घर से दूर चला गया था अपनी सारी विरासत को खो देता है, और जैसा बाइबल हमें बताती है वो अपने आप को सूअरों के झुंड में पाता है, उनके भोजन खाते हुए अपने आपे में आता है और कहता है कि मैं पिता के घर को लौट जाऊंगा ताकि अपने पिता के घर के सेवकों के साथ रहूं, इससे बेहतर जगह पर होऊंगा। और हम लोग बाकी की कहानी जानते हैं। पिता उसे लौटते हुए देखता है, दौड़कर अपने सीने से लगा लेता है, साफ कर नए वस्त्र देता है और एक पाले हुए बछड़े को मारता है और अच्छा भाग उसे खाने को देता है। हालेलुया। वो काफी मोटा भाग था जो अच्छे से पका था, अच्छे से तेल मसाले लगे हुए, और उसके साथ लजीज वस्तुओं को मिलाना ना भूलें। और अच्छे से पके हुए आलू के साथ मक्खन और खट्टी मीठी चटनी और इन सारी बातों के साथ में मिलाकर, और उसके साथ में बहुत ही अच्छा सा ग्रीन सलाद बहुत सजा सवार कर परोसा गया। और इससे पहले कि ये परोसा जाए, आप सभी को अच्छा लजीज सूप परोसा जाए चीज और लजीज व्यंजनों के साथ में। ठीक है, आप जा करके अच्छा रसीला भोज आप तैयार करें और अच्छी मिठाइयों को आप साथ रखें। मेरा बेटा जो मर गया था वो अब जिंदा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जाने परमेश्वर हमेशा तैयार है आपके लिए कि आप उसके पास लौट आएं और उस सियोन में गाते हुए आएं, और वो अनंत काल का आनंद उनके ऊपर में होगा।